तो सबसे पहले ओपन करेंगे इसका हेड कवर। तो ये देखिए लीकेज है, इसमें भी लीकेज स्टार्ट हो गया। और रीज़न क्या होता है मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बहुत बार बताया है कि यहाँ पे जो पैकिंग होता है वो एक टाइम के बाद ब्रिटल हो जाता है, तो इसी से प्रॉब्लम होता है। तो ये देखिए दो स्पेशल बोल्ट है। ये देखिए दो स्पेशल बोल्ट बाहर आया और इसमें एक स्पेशल ऑयल सील भी रहता है। ये देखिए तो ये बाहर आया। ये देखिए यही ओल्ड एंड ब्रिटल हो जाता है, तो यही। और आई थिंक कि किसी ने जुगाड़ लगा के इसको चिपकाया है, तो सही है ये। उसके बाद ये बाहर में एक रहता है, तो ये सारा कुछ बाहर ज़्यादा टाइट नहीं रहता है, इसको आप ओपन कर सकते हैं इजीली, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये देखिए ओपन हो गया ये। अभी इसको जस्ट हल्का लूज़ करेंगे, ज़्यादा नहीं कि अंदर ही गिर जाए। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं चेन टेंशनर पे। यहाँ पे है चेन टेंशनर। तो चेन सही है कि ख़राब है ये मैंने बहुत बार बताया आप लोगों को। तो यहाँ पे अभी आपको खुद पता चल जाएगा। ये देखिए जस्ट मैंने लूज़ किया है और इसको ओपन कर लेंगे। और ये वाला जो स्क्रू है इसको लूज़ करने के लिए इम्पैक्ट ड्राइवर का यूज़ कीजिए, नहीं तो ये बाद में बहुत रुलाता है। तो ये देखिए लूज़ हो गया है, नहीं तो बाद में बहुत इरिटेट करता है। अब इसको बाहर कर लेंगे। तो ये देखिए, तो यहाँ पे जो चेन है इसका टाइमिंग चेन वो लास्ट स्टेज में है, ये देख सकते हैं। ये पूरा लूज है, पूरा लूज है, ये देखिए पूरा। तो मतलब इसमें टाइमिंग चेन का साउंड आने लगा है। अब यहाँ पे एक काम आपको करना है। अब हेड को ओपन करने का टाइम आ गया, और हेड एक बार ओपन हो जाएगा तो ये स्पार्क प्लग फिर प्रॉब्लम होता है। तो इसको आप या तो लूज़ कर लीजिए या तो निकाल लीजिए। तो ये देखिए, और बहुत सारे वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया कि स्पार्क प्लग बहुत कुछ बताता है इंजन के बारे में। तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए कि ये जो स्पार्क प्लग है इसका क्या कंडीशन है और ये इंजन के बारे में क्या बता रही है। ये देखिए क्या कंडीशन है इस स्पार्क प्लग का, और ये इंजन के हेल्थ के बारे में क्या क्या बता रही है। ये जो स्पार्क प्लग अगर आप ओपन करेंगे तो इंजन का कंप्लीट कंडीशन ये बता देगा कि एक इंजन में क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कैसी माइलेज दे रही है, सारा कुछ डिटेल ये स्पार्क प्लग बता देगा आपको। तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए, कुछ हिंट दे देता हूँ मैं। यहाँ पे कंप्लीट कंबसन नहीं हो रहा है, जो माइलेज प्रॉपर आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। यहाँ पे अगर वाइटिस ब्राउनिश रहता तो मतलब सही है, कंप्लीट कंबसन हो रहा है, माइलेज प्रॉपर दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे ऑयल सोक्ड है, मतलब इंजन आपका इंजन ऑयल भी कंज्यूम कर रही है, जो कि ये इंजन सचमुच कर रही है। ये देखिए, तो ये इंजन कहीं से भी अच्छे कंडीशन में नहीं है और इसमें इंजन का काम होना ही चाहिए, जो कि हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो टाइमिंग चेन स्प्रॉकेट का दो बोल्ट था ये ऑलरेडी हमने लूज़ करके रखा था। तो इसको बाहर निकालेंगे और प्यार से
अभी तो हम लोग फुल इंजन का काम कर रहे हैं, इंजन तो ओपन ही होगा। बट कभी अगर हाफ इंजन का काम कर रहे हैं और ये अंदर चल जाता है तो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करता है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान देना है। ये देखिए, निकालना मुश्किल हो जाता है उस टाइम, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। ये देखिए, और एक चीज़ मैंने देखा है, इसका स्प्रॉकेट कभी भी आपका वियर नहीं करता है। और पहले का मैंने देखा था, जो एक्टिवा ये सब रहती थी, उसका टाइमिंग चेन भी इतना जल्दी वियर नहीं करता था। पता नहीं अब क्वालिटी में कुछ हुआ है कॉम्प्रोमाइज़ भी या क्या। बट पहले का एक्टिवा मैं देखता था कि 50,000 60,000 चली हुई भी एक्टिवा, कभी उसमें मैंने नहीं देखा है कि टाइमिंग चेन बहुत ज़्यादा वियर करती थी। टाइमिंग चेन नहीं रिप्लेस करने पे भी काम चल जाता था। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टाइमिंग चेन बहुत ही ज़्यादा वियर कर गया, इसको चेंज करना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पे जो हेड है, ये जो हेड वाला पोर्शन है, मैं बाहर निकालूंगा तो ये सिलेंडर वाला पोर्शन है जो कि वियर कर जाता है। ये हेड वाला पोर्शन है, और हेड में अब सब कुछ ओपन हो चुका है। ऊपर में जो कार्बोरेटर था वो हमने हटा लिया, नीचे से साइलेंसर मफलर का कनेक्शन हटा लिया, यहाँ से हम लोग जो कैम का था वो में हमने हटा लिया है। तो सब कुछ हट गया है, और ये अब फ्री हो गया है। अब इसको हम लोग बाहर ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, ये जो होता है कैम होल्डर वाला, जो कि कैम शाफ्ट को बाहर आने से रोकता है, इसको आप लूज़ कर दिए, क्योंकि बाद में फिर ये इरिटेट करेगा। और यहाँ पे कुछ अजीब टाइप का, ठीक है, तो इसको आपको लूज़ कर लेना है। अभी देखिए, यहाँ पे हेड को बाहर निकालने के लिए 1 2 3 4 नट को बाहर निकालना है। बट उसके पहले यहाँ पे 1 2 जो बोल्ट है स्पेशल, वो आपको लूज़ कर लेना है जस्ट। ये देखिए, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो वो आपका डैमेज हो जाता है। तो पहले इस दोनों को लूज़ करना है, बाद में किसी और को लूज़ करना है। तो और ये देखिए, यही होता है जब लीकेज होता है, तो इतना सारा आपका इम्प्योरिटीज़ आ जाता है इधर उधर। ये देखिए, खैर ये तो पूरा क्लीन ही होगा। ये देखिए, और दोस्तों, अगर आप खुद से रिपेयर करना चाहते हैं या कुछ नॉलेज चाहते हैं, तो मेरी वीडियोस इतने डिटेल होते हैं, इतना प्यार से मैं समझाता हूँ कि अगर किसी ने इंजन का काम नहीं भी किया है, एक एक स्टेप मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर 10 mm का, ये देखिए, और बहुत बार आप अगर देखेंगे अंदाज़ा भी आपको लग जाएगा। स्टार्टिंग में आपको 8 10 12 डिफरेंस नहीं पता चलेगा। बट धीरे धीरे अगर आप 10 दिन भी काम करते हैं, तो 10 दिन नहीं, 2 3 दिन में ही आपको डिफरेंस पता लगने लगेगा कि कहाँ पे कौन सा आपका यूज़ होगा। ये देखिए, तो ये हो गया। पहले इस दोनों को कर देना है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होता है। उसके बाद यहाँ पे एक ही बार एक को नहीं लूज़ करेंगे हम लोग, थोड़ा थोड़ा करके। ये देखिए, इसको मैंने लूज़ किया, क्रिस क्रॉस पैटर्न, इसको मैंने लूज़ किया, उसके बाद इसको मैंने लूज़ किया, फिर इसको मैंने लूज़ किया। ये देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा। एक ही बार करेंगे तो वहाँ पे डैमेज होने का चांस रहता है। ये देखिए, ये देखिए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये हो गया, सारा लूज हो गया। ये देखिए, अब ये देखिए, अब यहाँ पे लूज़ हो गया, तो आप एक एक करके इसको बाहर निकाल सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका नट हो गया। और ये जो रहता है, ये वाशर जनरल नहीं, ये क्रश वाशर रहता है। तो इसको आपको अगर नया मिलता है तो नया ही लगाएगा नेक्स्ट टाइम। और
ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये देखिए, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सारा नट बोल्ट, मैं देखिए सारा नट बोल्ट में अरेंज वे में रख रहा हूँ। ये देखिए एक नया बॉक्स, जितना अलग अलग आप रखेंगे उतना कम आपको कन्फ्यूज़न होगा। और कभी आपको ड्रीम में भी ये नहीं सोचना है कि आपसे ये फिट नहीं होगा, होगा बहुत अच्छे से फिट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे जैसे आपने ओपन किया है वैसे वैसे आप बहुत ही आराम से इसको कर सकेंगे। और थोड़ा भी कभी डाउट लगे, कुछ लगे, तो एक तो अरेंज्ड वे में आपको रखना ही है नट बोल्ट, ठीक है। बीच बीच में आप फ़ोटो भी लेते जाइए अपने मोबाइल से सीक्वेंस में, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। बहुत जो स्टार्टिंग में इंजन का काम करते हैं तो उन लोग को लगता है नहीं इतना ओपन तो हो गया, अब ये सेट कैसे होगा। बहुत ही आराम से सेट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, और पता है बचपन में अगर आप कुछ पजल सॉल्व करते थे तो कितना मज़ा आता था, एग्जैक्टली वही चीज़ आपको अब फील होगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। तो ये देखिए, अब देखिए अब सब कुछ हमने ओपन कर लिया हेड का, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहा। अब ये हेड देखिए बहुत ही प्यार से बाहर आ गया, ये देखिए बहुत ही प्यार से बाहर आ गया ये हेड बाहर। ये देखिए वाल भी है, सबको हम लोग देखेंगे आगे। इस पे हेड का मतलब हेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और ये इंजन बिना ऑयल की चली थी तो इसमें हमको लगता है बहुत कुछ डैमेज होगा, और वाल तो इसका लीकेज है ही, और इंजन ऑयल का ये देखिए। तो इस पे हम लोग एक एक करके हर एक कंपोनेंट को जब हम लोग रिपेयर करेंगे तो सारा कुछ डिटेल, एक एक नट बोल्ट सब कुछ मैं बताऊंगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो इंजन है इसका कंडीशन आप देखिए, आपको देखना चाहिए। ये देखिए इंजन को अगर आप देखेंगे प्यार से तो यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे इंजन ऑयल दिखेगा। कार्बन ज़्यादा डिपॉजिट नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पे इंजन, तो इंजन ऑयल आपका कंबसन चैम्बर में इंटर नहीं करना चाहिए, बट यहाँ पे इंटर कर रहा है। मतलब कि ये जो इंजन है ये आपका कम्प्लीटली डैमेज हो चुका है। ये देखिए कम्प्लीटली डैमेज हो चुका है। और कैसे डैमेज हुआ था, तो लापरवाही के कारण ये डैमेज हुआ था। ये चेन गाइड, ये आपका फिक्स टाइप है और ये मूवेबल टाइप है, और यही चेन टेस्ट में इसको प्रेस करता है तो चेन को ये होल्ड करके रखता है। आगे मैं आपको समझाऊंगा। और इसका यहाँ पे देखिए सिलेंडर, सिलेंडर भी बाहर निकाल देंगे हम लोग। ये देखिए बहुत ही प्यार से बाहर आएगा, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। और यही सिलेंडर का सारा कहानी आगे मैं बताऊंगा आपको कैसे। और पता है इसमें एक्टिवा 125 में ये अल्मुनियम का दिया हुआ है, जबकि एक्टिवा 110 में आपका कास्ट आयरन का रहता है। तो ये देखिए ये बहुत ही लाइट वेट है, वो होल्ड करने बहुत अच्छा लग रहा है। बट एक्टिवा 100 सीसी वाला जो रहता है और 110 वाला रहता है वो बहुत ही ज़्यादा हेवी रहता है। अब इतना हमने ओपन किया है तो पिस्टन को भी ओपन ही कर देते हैं हम लोग। अब इसके पिस्टन को भी हम लोग बाहर ही निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो पिस्टन है यहाँ पे क्लिप रहता है, तो एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर लीजिए, यहाँ पे इसमें इंसर्ट कीजिए और ये क्लिप को आप बाहर निकाल लीजिए। ये देखिए ये क्लिप आपका बाहर आ गया, बहुत ही प्यारा क्लिप रहता है। और यहाँ पे दूसरे साइड से इसको हल्का सा, अगर अंदर में गजन पिन रहता है इसको आप ऐसे पुश कीजिएगा। ये देखिए गजन पिन आपका बाहर आने लगेगा। ये देखिए, ये देखिए गजन पिन आपका बाहर आ रहा है। ये देखिए जैसे ही गजन पिन बाहर आ गया, ये देखिए ये आपका पिस्टन भी बाहर आ गया, ठीक है। इस तरह से रहता है। ये देखिए सही है, परफेक्ट, इतना कुछ ओपन हो गया है। तो यहाँ बहुत कुछ ओपन हो गया है। अब ये जो टाइमिंग चेन है इसे भी हम लोग हटा लेंगे।
और ये जो क्रैंक है बस वो लास्ट में बच जाएगा क्रैंक चैम्बर में। तो यहाँ पे आएंगे टाइमिंग चेन को हटाने के लिए। और अगर टाइमिंग चेन आप नहीं भी हटाएंगे तो बाद में ये खुद ही जब क्रैंक ओपन होगा तो हट जाएगा। तो एटलीस्ट ये जो दो 10 mm का बोल्ट है उसको हम लोग ओपन कर लेंगे। ये जो प्लेट है इसको हटा लेंगे, क्योंकि बाद में फिर इसको लूज करने में हमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो जो काम अभी हो सके ईज़िली वो हम लोग अभी कर लेंगे और इस प्लेट को हटा लेंगे। और जब चैम्बर ओपन होगा तो खुद ही टाइमिंग चेन आपका बाहर आ जाएगा। तो हाफ इंजन के काम में और फुल इंजन के काम में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। वही यहाँ पे जो ऑयल सील था वो हमें अलग स्टाइल में बाहर निकालना पड़ता, बट अभी कोई टेंशन नहीं है। ये देखिए, अब ये जो प्लेट है ये बाहर आ जाएगा। और ये जो एक्टिवा 125 है इसमें प्लेट थोड़ा स्टाइलिश दिया है एक्टिवा 100 के कंपैरिजन में।